नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म का फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर एक नए शिखर पर पनहुचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा, दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना न करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं, तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूं, होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है। आप तो मात्र जरिया हो। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे, ताकि दूसरों का जीवन स्वर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है, वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया वह बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है, रह सकता है, जो कम से कम मैं भी खुश है और अधिक पाने या होने का लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है।
लोगों की बातों पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर और खुद के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रस्थान करें। अध्यात्म से जुड़ी एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ। मैं किसी के कर्म का बाधक नहीं बनता। धरती पर मनुष्य जो कुछ भोग रहा है वो सब उनके कर्मों की ही देन है। महाभारत का ये युद्ध आप सभी के कर्मों का ही परिणाम है। महाभारत का ये युद्ध क्यों हुआ और युद्ध में क्या क्या हुआ, ये युगों युगों तक मानव जाति को अनेकों सीख देता रहेगा, उन्हें जीवन की सही राह दिखाता रहेगा ताकि वह जीवन में सही निर्णय लेकर अपने जीवन को सार्थक कर सके। भगवत गीता के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए अपने दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं ही सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और संहार करता हूं। मैं हर जगह हूं और हर चीज मुझ में समाहित है। मैं ही धरती, मैं ही अंबर और मैं ही अंतरिक्ष भी हूं। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, प्रेत भी मैं ही हूं। मैं सुख दुख, जीवन मृत्यु से परे हूं। मैं वेदों का ज्ञान हूं, सूर्य का तेज हूं, प्रकाश की गति हूं। महाभारत का ये युद्ध भी मैं ही हूं। इसकी शुरुआत, परिणाम और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही शून्य और असंख्य भी हूं। हर कर्म की शुरुआत और उसका परिणाम भी मैं ही हूं। राम भी मैं और परशुराम भी मैं ही हूं। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सब का परिणाम हूं। मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल भी मैं ही हूं। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता हूं मैं। संतों की नश्चल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूं। अग्निवायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई बुराई, संकल्प अभिमान सब मैं ही हूं। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरना वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को न भूलें। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कुद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो, चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए। पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों के बीच चील गरुड़ हूं, मैं प्रहलाद हूं, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूं, और उन सभी उपायों में मैं समय हूं। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्म योग
बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है वह श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।